हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कैपिटल बजटिंग यानी कि मूडी बजट, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि द अंकुर कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट ₹1,80,000 in capital project. The expected annual income after depreciation but before tax is as followed. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई। उसके बाद डेप्रिसिएशन may be taken at 20% per written down value method. The company's required rate of interest in 10% and pay tax at 40% rate. You are requested to evaluate the project according the each of the following methods. ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અંકુર લિમિટેડ 1,80,000ના મૂડી ખર્ચના એક પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવાનું ઈચ્છ્યું છે અને કરવેરા પહેલાંનું પરંતુ ઘસારા બાદની અંદાજિત વાર્ષિક આવક નીચે મુજબ છે. ઘસારો 20%ના દરે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિથી ગણવાનો છે. ઘસારાનો દર 40% છે. કંપનીની અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે. ઠીક है, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट है पे बैक पीरियड मेथड એટલે કે પરતાપ સમયની પદ્ધતિ. उसके बाद सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड એટલે કે મૂળ રોકાણ પર વળતરના દરની પદ્ધતિ. उसके बाद यहाँ पे है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड એટલે કે સરેરાશ રોકાણ પર વળતરના દરની પદ્ધતિ. उसके बाद यहाँ पे है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड એટલે કે ચોખ્ખા વર્તમાન મૂલ્યની પદ્ધતિ. उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड એટલે કે નફાકારકતા આંકની પદ્ધતિ. ठीक है, तो यहाँ पे नोट में दिया गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंट रेट इज एज फॉलोड એટલે કે ₹1ના વર્તમાન મૂલ્યના 10%ના વળતર दर नीचे मुझे આપેલું છે. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा कि कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फॉर ऑल ईयर्स એટલે કે બધા વર્ષ માટેનો રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરશું सबसे फर्स्ट. तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से टेबल बनाना है. ठीक है, फर्स्ट आएगा ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स का कॉलम. उसके बाद सेकंड आएगा प्रॉफिट का जो आप लोग को ऑलरेडी सम में दिया है. उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसमें से लेस करेंगे टैक्स. ठीक है, यहाँ पे टैक्स आप लोगों को 40% बोला है. उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40%. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 4th नंबर का कॉलम मिल जाएगा. उसके बाद 5th नंबर में आएगा ऐड करना है डेप्रिसिएशन એટલે કે ઘસારો ઉમેરવાનો છે. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, कैश फ्लो रुपीस. ठीक है, એટલે કે રોકડ પ્રવાહ મળશે. उसके बाद यहाँ पे हम लोग कम्प्यूलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, એટલે કે સંચિત રોકડ પ્રવાહ निकालશું. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 40% टैक्स निकालेंगे. तो यहाँ पे 90,000 का 40% कितना होगा, तो 36,000. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36,000. उसके बाद 72,000 का 40%, तो यहाँ पे 28,800, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद 54,000 इंटू 40%, तो आंसर आएगा 21,600. और उसके बाद 36,000 इंटू 40%, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 14,400. ठीक है, अभी ये जो सेकंड नंबर का कॉलम है वो और थर्ड नंबर का जो कॉलम है, इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, એટલે કે કરવેરા બાદનો નફો. तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 54,000. उसके बाद यहाँ पे 43,200, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगी 32,400 और यहाँ पे आएगा 21,600. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन में ऐसा बोला गया कि रिटर्न डाउन वैल्यू से आप लोगों को काउंट करना है डेप्रिसिएशन. ठीक है, એટલે घटती जती बाकी पर घसारो गणवानो છે. और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है डेप्रिसिएशन का 20%. तो वो अभी हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, तो यहाँ पे समय ऊपर आप लोगों को 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट दिया है. ठीक है, तो इसका हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो 1,80,000 जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1,80,000, उसका यहाँ पे हम लोग 20% निकालेंगे. ठीक है, तो कितना आएगा, तो 1,80,000 इंटू 20%, तो आया आंसर 36,000. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36,000. उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी बोला है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है. ठीक है, એટલે કે ઘટતી જતી बाकी ऊपर गणवान છે घसारो. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 36,000 हम लोगों ने लिख दिए 20%. उसके बाद ये जो 1,80,000 है उसमें से माइनस हम लोग 20% करेंगे. ठीक है,
तो 1,80,000 माइनस 20%, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 1,44,000। अभी इसका हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है, तो आएगा 28,800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1,80,000 में से हम लोगों ने ऑलरेडी 20% माइनस किए। अब इसमें से भी हम लोगों ने 20% माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 1,15,200। अभी हम लोग इसका 20% निकालते हैं, तो आएगा यहाँ पे 23,040, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1,80,000 का उसका फर्स्ट 20% माइनस किया, उसके बाद सेकंड माइनस किया, और यहाँ पे हम लोग थर्ड माइनस करेंगे, तो ये जो आंसर मिला 92,160, इसका हम लोग 20% निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 18,432, ठीक है। इस तरह से आप लोग को डेप्रिसिएशन काउंट करना है। उसके बाद कैश फ्लो यहाँ पे आप लोग को किस तरह से मिलेगा, तो कैश फ्लो निकालने के लिए यहाँ पे कॉलम नंबर 4 जो है 4 और 5 है, इन दोनों का आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 90,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा 72,000, यहाँ पे आएगा 55,440, और यहाँ पे आएगा 40,032, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कंप्यूलेटिव कैश फ्लो એટલે કે संचित रोकड़ प्रवाह, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट 90,000, उसके बाद ऐड करेंगे 90,000 जो है उसमें 72,000, ठीक है। तो 90,000 प्लस 72,000, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 1,62,000, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे 55,440, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 2,17,440। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 4,00,32, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 2,57,472, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, यहाँ पे आप लोगों को जो मेथड बोला है उसके जरिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कैश फ्लो निकाला, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 1,80,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो वो यहाँ पे कितने रुपीस पर हमारा हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 1,80,000 में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, 90,000 तो हो गए, ठीक है। उसके बाद 90,000 बचे, और यहाँ पे कितने 1,62,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1,80,000 में से माइनस 1,62,000 करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को 80,000 लेना है, ठीक है। ये 90,000 का हो गया, इसको अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे 1,62,000 है, तो यहाँ पे कम कितना हो रहा है, तो 18,000, ठीक है। तो 18,000 कम हो रहा है, वो हम लोग कौन से ईयर में, तो थर्ड ईयर में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि 18,000 जितना हमारा बचा थर्ड ईयर में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही लेंगे, उसको डिवाइड यहाँ पे हमारा कैश फ्लो उसका कितना आया 55,440, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हम लोग करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 0.32, ठीक है। तो 0.32 मिला। उसके बाद यहाँ पे कितने ईयर आएंगे, तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हो गया, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी हो गया, और थर्ड ईयर में यहाँ पे हमारा कितना आया 0.32, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ईयर्स प्लस हम लोग करेंगे 0.32, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 2.32 ईयर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो मेथड थी उसके जरिए हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सेकंड में आप लोग को ऐसा बोला गया है कि रेट ऑफ द रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે મૂળ રોકાણ પર વળતરના દરની પદ્ધતિ ગણવાની છે। તો सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, એટલે કે સરેરાશ નફો निकालશું, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है, उसको 90,000 प्लस हम लोग करते जाएंगे 72,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000, और यहाँ पे टोटल आया 2,55,000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड 4 से करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 63,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 63,000 क्या आया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है हम लोगों को 40% टैक्स, जो ऑलरेडी आप लोगों को सब में बोला है 40% टैक्स हम लोग माइनस करेंगे। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करें 40%, 63,000 इंटू 40% कितना होगा, तो 25,200, और अगर हम लोग इसको माइनस करें तो हम लोगों का आंसर मिलेगा 37,800, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोगों को क्या करना होगा, तो
यहाँ पे फॉर्मूला डाल के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हम लोग को 37,800 मिला वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, એટલે કે મૂળ રોકાણ પર વળતરના દરની પદ્ધતિ। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड हम लोग करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, એટલે કે સરેરાશ નફો ગુણ્યા 100 ભાગ્યા कुल रोकाण। तो अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 37,800 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा, तो आंसर हम लोगों को मिलेगा 21%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21%। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फाइंड करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड मेथड आप लोगों को बोली है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સરેરાશ રોકાણ પર વળતરના દરની પદ્ધતિ। तो हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, એટલે કે સરેરાશ रोकाण। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि इन्वेस्टमेंट जितना भी हम लोगों ने किया है प्लस हम लोग करेंगे स्क्रैप वैल्यू, એટલે કે भंगार कीमत, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा 1,80,000 है और इन स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे हमारी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब में नहीं दी गई, और इसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 90,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, એટલે કે यहाँ આગળ इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, એટલે કે સરેરાશ નફો ગુણ્યા 100 ભાગ્યા સરેરાશ રોકાણ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, तो वो आया था 37,800 इंटू हम लोग करेंगे 100 से और डिवाइड यहाँ पे करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो आया हमारा 90,000, ठीक है। ये रहा, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 37,800 इंटू 100 उसको डिवाइड हम लोग करेंगे 90,000 से, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 42%, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 42%। उसके बाद यहाँ पे बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से गिनना है हम लोगों को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। उसमें यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो कैश फ्लो जो भी हमारा आया इंटू हम लोग करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि कैश फ्लो हम लोगों को कौन सा लेना है, तो अभी यहाँ पे आगे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इस तरह से कैश फ्लो हम लोगों ने जो निकाला इसकी अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सम में ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 10% डिस्काउंट रेट इज फॉलो, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 90,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.909, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0.826, 0.751 और यहाँ पे आएगा 0.683, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो 90,000 इंटू 0.909, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 81,810। उसके बाद यहाँ पे 72,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.826, तो हम लोगों को मिलेगा 59,472। इसके बाद यहाँ पे 55,440 इंटू हम लोग करेंगे 0.751, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 41,635.44। उसके बाद यहाँ पे 40,032 इंटू हम लोग करेंगे 0.683, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 21,341.85, ठीक है। उसके बाद इन सभी को जो हम लोगों ने यहाँ पे आंसर निकाला उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आंसर आएगा 2,10,259, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, એટલે કે माइनस रोकाण करसू। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आया, कितना आप लोग को समय दिया था 1,80,000, तो वो अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा आंसर 30,259, ठीक है, 30,259। तो ये जो आप लोगों को बोला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से निकालो, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर में यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से आप लोग को काउंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड नफाकारकता आंक पद्धति। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट से,
ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे टोटल कैश फ्लो आया उसको डिवाइड आप लोगों को करना है 1,80,000 से। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोगों ने इसको माइनस किया था, अब इसको कुछ नहीं डिवीजन में लाना है। ठीक है, तो यानी कि 2,10,259 डिवाइड हम लोग करेंगे 1,80,000 से। तो यहाँ पे 2,10,259 डिवाइड हम लोग करेंगे 1,80,000 से, तो आंसर हम लोगों को मिलेगा 1.168। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, तो 1.17%। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।